बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स का बैक साइड में क्या होता है, फ्रंट पे क्या होता है। जैसे कि ये हमारे अपार्टमेंट का फ्रंट एरिया है ना, तो यहाँ पे जो है पार्किंग एरिया होता है। जो फ्रंट साइड होती है अपार्टमेंट्स की, वहाँ पे सारी पार्किंग दी हुई होती है। फिर वो बाईसाइकिल्स की पार्किंग भी होती है और कार पार्किंग भी होती है। तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होती हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पे लाइंस वगैरह लगी हुई होती हैं हर कार के लिए, ताकि एक डिस्टेंस जो है वो भी मेंटेन हो सके और दरवाज़ा वगैरह खोलने में और गाड़ी निकालने में भी कोई मुश्किल ना हो। और ये नहीं होता कि आप एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगा रहे हैं या कुछ है। और अंडरग्राउंड पार्किंग वगैरह भी नहीं है। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में इसी तरह बाहर ही पार्किंग एरिया दिया हुआ होता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं पार्किंग के, वो भी यहाँ पे लिखे हुए आपको नज़र आएंगे। ब्लैक कलर का जो बोर्ड पीछे नज़र आ रहा था उसमें लिखे हुए थे। ये देखें, ये एक साइड पे जो पार्किंग होती है वो इस तरह की होती है कि आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। बस ये वाइट कलर की लाइन इन्होंने लगाई हुई होती है ताकि पता चल सके। अब ये है बाईसाइकिल की पार्किंग, यानी साइकिल्स वगैरह यहाँ पे बहुत ट्रेंड है चलाने का। तो ये साइकिल की पार्किंग होती है जहाँ पे आप आराम से अपनी साइकिल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी साइकिल यहाँ खड़ी करें तो उसे लॉक लाजमी कर दें, क्योंकि साइकिल्स यहाँ पे बहुत चोरी होती हैं। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे उसे बगैर लॉक के तो वो चोरी भी हो जाती है। अब आ जाते हैं ये गार्बेज कंटेनर्स जो यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिए हर चीज़ के लिए। पहले यहाँ एक बड़ा कंटेनर लगा होता था, लेकिन अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। जो नए नए लोग आते हैं उन्हें ये समझ ना आ रहा हो तो ये देख सकते हैं कि ये रेस्टाफेल्ड के नाम से होता है सबसे पहला। इसमें आपको बच्चों के डाइपर्स वगैरह और जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है उसका जो गार्बेज बैग होता है वो, और इस तरह के टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह के जो खाली पैक होते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आराम से फेंक सकते हैं। यानी जिसका आपको ना समझ आ रहा हो कि ये कचरा कहाँ फेंकना है तो आप उसे रेस्टाफेल्ड में फेंक दें। सेकंड, ये वाला जो कंटेनर है ये मैलाफेल्ड के नाम से होता है। इसका मतलब ये कि जिसमें आपका जो किचन का जो भी खाने पीने का सामान और उसका कचरा वगैरह होता है ना, जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होता है या अंडे के छिलके या जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी आप यहाँ पे प्रॉपर शॉपर में डाल के और इधर फेंक दें। फिर ये जो है ग्लास और मेटल का कंटेनर है। इसमें आपको ग्लास की कोई भी बोतल वगैरह आपके पास हो वो, या फिर मेटल के कैन जो आते हैं जैसे चने के कैन, और वो सब फेंक सकते हैं। ये वाला जो है, इसमें आपने क्या फेंकना है, प्लास्टिक की चीज़ें और जो डब्बे होते हैं ना, दूध के डब्बे, जो चिकन वगैरह यहाँ पे पैकेट्स में आती है प्लास्टिक के डब्बों में, या जो सर्फ के आते हैं बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की और गत्ते की सारी चीज़ें आप यहाँ फेंक सकते हैं। फिर ये वाला जो कंटेनर है, इसमें आपने कपड़े वगैरह जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको फेंकने वाले होते हैं वो, या अखबार वगैरह जो मैगज़ीन्स आते हैं यहाँ पे वो सारे हो गए, या पेपर की कोई भी चीज़ हो गई या गत्ते हो गए, ये सारे आप इस वाले कंटेनर में आसानी से फेंक सकते हैं। इन कंटेनर्स के लिए भी इन्होंने एक लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे ये सारे कंटेनर जमा होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये बहुत सारा सामान आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जब कोई शिफ्ट हो रहा होता है या कोई सामान जिसके यूज़ का नहीं होता तो वो लोग ये सारा सामान यहाँ नीचे आके फेंक देते हैं। तो ये सारा सामान इस तरह से यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे तो ये बड़ा सा एक घर की तरह जो बना हुआ है नेट का, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रे कलर का, इसके अंदर भी ये सामान आप डाल सकते हैं और बाकी यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से उठा के ले जाता है। अदरवाइज़ एक गाड़ी आती है बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये सारा सामान ले जाती है और इसको रिसाइकल वगैरह करते हैं ये लोग। इनका जो भी प्रोसेस होगा पीछे वो सारा होता है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी पार्किंग के बहुत सारे रूल्स वगैरह लिखे हैं। अगर आपको यहाँ कभी कार पार्किंग करनी हो तो आप यहाँ रूल्स पढ़ सकते हैं। फिर ये जो है, ये यहाँ पे गटर्स होते हैं इस तरह के, बारिश का पानी सारा इसमें चला जाता है और ये बंद होते हैं सारे, लेकिन ये है कि ऊपर जालियाँ लगी होती हैं तो आप उसके ऊपर से भी गुजर सकते हैं, लेकिन पानी आराम से वहाँ चला जाता है। और एक और बात बताती हूँ कि गाड़ियों में जो है ना, एक छोटी सी वो लगी हुई होती है, क्लॉक लगी हुई होती है, उसमें टाइम वगैरह सेट करना होता है। उसका मुझे इतना कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन ये होता है कि अगर आप कहीं विज़िट के लिए जा रहे हैं जैसे मेहमान के तौर पे, तो आप उसमें टाइम वगैरह लगा देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि भाई हमें इतनी देर के लिए यहाँ पे रुकना है, 1-2 घंटे के लिए। और बाकी ये सारी रिज़र्व पार्किंग भी होती है। अब ये आ गई दूसरी वाली साइड पे। मैं इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपार्टमेंट्स के बैक वाला एरिया होता है। ज़्यादातर अपार्टमेंट यहाँ इसी तरह के होते हैं कि फ्रंट साइड पे पार्किंग दी हुई होती है और बैक साइड, या एक साइड पे पार्किंग दी हुई होती है और दूसरी वाली साइड पे लाइव प्लेस दिया होता है। लाइव प्लेस यहाँ पे खेलने की जगह को कहते हैं, जो बच्चों के खेलने का। इस वाले अपार्टमेंट के बाहर तो बास्केटबॉल का भी दिया हुआ है, जो अभी आपको नज़र आया होगा इसी वीडियो में। और ये सारे जो है थोड़े बहुत झूले वगैरह लगे होते हैं, बेंचेस भी लगी होती हैं। स्पेशली जब यहाँ समर आता है ना, तो बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं और जो है बाहर बैठते हैं, अपना बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे।
और बच्चों को झूलों वगैरह में छोड़ देते हैं, खेलने के लिए छोड़, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एक खेलने की जगह है। ये दूसरे वाले अपार्टमेंट की साइड पे मैं आ गई हूँ। और आगे एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड भी दिया हुआ है, वहाँ पे आपके बच्चे भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो ये सारा जो है खेलने का एरिया होता है और ये पीछे की तरफ होता है। फिर ये जो आपको नज़र आ रही है ये लेन जो बनी हुई है सारी, ये जो है वॉक करने वालों के लिए, ठीक है। अपार्टमेंट्स के अंदर अंदर से रास्ता दिया हुआ होता है और यहाँ पे जिनको भी वॉक करनी है वो कर सकते हैं। ट्रैक की तरह बनाया हुआ होता है ये इन्होंने। यहाँ पे साइकिल्स भी अक्सर लोग लेके जा रहे होते हैं, वैसे ये वॉक करने वालों के लिए ट्रैक होता है। और उसके अलावा हर एरिया में जो है वो बच्चों के किंडर गार्डन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ज़्यादातर एरियाज़ में मौजूद होते हैं, ताकि अपार्टमेंट के सारे लोग करीब करीब के अपने बच्चों को किंडर गार्डन में भेज सकें। इस तरफ जो है ये सारा जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये है साइकिल का ट्रैक, और जिस पे मैं अभी चल रही हूँ ये वॉकिंग ट्रैक है। तो दोनों ट्रैक इन्होंने अलग अलग बनाए हुए हैं, ताकि ये वाला साइकिल का है जिसको मैंने अभी जूम किया है, और उसके अलावा जिस पे हम चल रहे हैं वो सारा वॉक करने के लिए। अच्छा, ये दूसरे अपार्टमेंट है, इनके बाहर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये लोगों ने सामान अपना फेंका हुआ है। वैसे ही अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ले जाए, अदरवाइज़ ये गाड़ी ले जाएगी गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि रोड क्रॉस करने के लिए क्या होता है। ये तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो कि सबको ही पता है, हर जगह होती है। ये एक लगा हुआ होता है, यहाँ पे बटन प्रेस करना होता है इसका। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप इसका बटन प्रेस करें, ताकि आपका सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाए और आप आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। अभी तो देखें रेड हुआ हुआ है और अब ग्रीन हो गया, तो ग्रीन होते ही हमें रोड क्रॉस कर लेनी होती है। और जैसे यहाँ पे भी है, ये ग्रीन हुआ तो क्रॉस कर लिया, जैसे ये रेड हो जाएगा तो आपने रुक जाना है। अच्छा, रूल्स वगैरह काफ़ी फ़ॉलो किए जाते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आई हूँ नेटो, ये स्टोर है यहाँ का, बड़ा मशहूर सुपरमार्केट है। तो वहाँ भी बाहर इन्होंने साइकिल के लिए पार्किंग दी हुई होती है, यहाँ तक कि बच्चे कभी अपनी स्कूटी या कुछ लेके जाएँ तो वो भी आराम से यहाँ बाहर पार्क कर सकते हैं। डस्टबिन वगैरह भी बाहर लगे होते हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, बड़े स्टोर्स के बाहर, ज़्यादातर स्टोर्स के बाहर ये पेंट मशीन भी लगी होती है, ठीक है। अलग से ये जगह होती है स्टोर के किसी भी पीछे के एरिया में, ये आप देख सकते हैं पेंट मशीन लगी है। यहाँ पे जो आपकी बॉटल्स होती हैं ना, रिसाइकलिंग वाली जो बॉटल्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की खाली बॉटल्स, आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। ये डैनिश में आ रहा होता है सारा, तो आप इसको सिलेक्ट करें, जो कि इंग्लैंड का झंडा आपको बना हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। इसको आपने सिलेक्ट किया तो इससे सारा कुछ इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये फंक्शन आसानी से समझ आएगा। अच्छा, बॉटल्स को हमेशा उल्टा करके डालना होता है इसमें, बार कोड वाली साइड से, और गीली भी नहीं होनी चाहिए बॉटल्स आपकी। उसके अलावा ये जो है नेटो जो स्टोर था उसके बाहर ये सारे टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं डिस्काउंट में, फुटबॉल्स हैं और भी बच्चों के बहुत से टॉयज़ हैं। जब सब, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कोल्स वगैरह जो होते हैं ना, कोयले, क्योंकि यहाँ पे लोग बारबेक्यू काफ़ी करते हैं स्पेशली समर में, और बच्चे खेलते भी हैं, तो समर में ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये छोटे छोटे से आपके पॉट्स हैं, ये भी रखे हुए हैं 25 क्रोन के। गार्डनिंग अगर किसी को शौक़ हो तो वो अपनी गैलरी में, बैल्कनी में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे आपको समर में ही नज़र आएंगी। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।